गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर के एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन ये पिछले साल आई थिंक 2022-2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट्स ए एंड बी बी ए टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इक्वल टू पी के पावर 3 एंड क्यू के पावर 4 एंड बी इक्वल टू पी के पावर 2 एंड क्यू के पावर 3 वेयर पी एंड क्यू आर द प्राइम नंबर। इफ एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू पी के पावर n एंड क्यू के पावर n एंड LCM AB equal to P के पावर R Q के पावर S, then find that M plus N S plus R इक्वल टू, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। A 15 है, B 30 है, C 35 है, D 72 है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया है। तो इसको किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि इस तरह से ऑलमोस्ट एवरी ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइदर ऑब्जेक्टिव में होगा या 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपको फर्स्ट क्या गिवन दिया गया है और क्या निकालना है ये आपको पता रहना चाहिए। तो फर्स्ट हमको ए दे दिया गया है, बी दे दिया, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। अब एचसीएफ हमको दिया गया है, इसमें एचसीएफ भी हमको दे दिया गया है, एचसीएफ ये है, एलसीएम भी दे दिया गया है। तो अगर एचसीएफ दे दिया गया, अगर इस नंबर से अगर हम एचसीएफ निकालें जो हमको नंबर दिया गया है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। दोनों में अगर हम पी क्यूब एंड पी स्क्वायर, तो इसमें हमारा वो दोनों में रहना चाहिए, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो दोनों में हमारा क्या है, दोनों में अगर पी इंटू पी स्क्वायर करेंगे और पी स्क्वायर करेंगे तो दोनों में पी स्क्वायर है, तो इसलिए ये हो गया पी स्क्वायर। अब क्यू की पावर 4 है और क्यू की पावर क्यूब है, तो दोनों में वो सेम नंबर रहना चाहिए, नहीं तो इसको एचसीएफ में नहीं लेते हैं। तो इसको अगर क्यू इंटू क्यू के पावर क्यूब करेंगे और एक क्यू के पावर क्यूब, तो दोनों में हमारा क्यू के पावर 3 जो क्यूब इसको बोलते हैं वो दोनों अवेलेबल है। तो इस नंबर से ए और बी से हमारा एचसीएफ क्या निकल जाएगा, पी के पावर 2 एंड क्यू के पावर 3, जो कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब इसी सेम नंबर से ए बी से हम एलसीएम भी निकालेंगे। तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, लीस्ट लेते हैं। एटलीस्ट जो दोनों में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों में सेम रहना चाहिए, इसमें हम कोई भी लीव नहीं करते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो दोनों में रहता है उसी को लेते हैं, इसमें एटलीस्ट लेते हैं। तो इसमें p के पावर जो 3 दिया गया है और इसमें p के पावर 2 दिया गया है, तो इसमें हम क्या लेंगे, p के पावर 3 लेंगे, क्योंकि इसमें एटलीस्ट लिया जाता है, मैक्सिमम नहीं लिया जाता है। और इसमें q के पावर 4 है और q की पावर 3 है, तो इसमें भी क्या लेंगे, q की पावर 4 लेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम लिया जाता है। अगर एलसीएम अगर आपको निकालने नहीं आता है तो प्लीज़ इसका प्रैक्टिस करिए। p की पावर 3 q की पावर 4, तो इसको अगर निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, p इंटू पी इंटू पी इंटू पी, और दूसरे वाला जो है p इंटू पी। तो ये हमारा दोनों में ये लिया जाता है, दोनों में ये तो हमारा एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये दोनों में जो दोनों में है उसको 1 टाइम लेंगे, तो p इंटू पी। अब रिमेनिंग हमारा क्या बचा, ये बचा, तो इसलिए ये भी साथ में हो जाए, इसलिए इसका क्या होगा, पी क्यू। तो इस तरह से हमको क्या निकल गया, एलसीएम का एक इक्वेशन निकल गया, एचसीएफ का एक इक्वेशन निकल गया। बट हमको गिवन क्या दिया गया, एचसीएफ हमको ए बी का एचसीएफ दिया गया है जो क्वेश्चन में, वो पी के पावर एम है, क्यू के पावर एन है। एलसीएम भी इस तरह से दिया गया है, पी के पावर आर एस क्यू के पावर एस दिया गया। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 जो हमारा एचसीएफ निकाले हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, पी के पावर एम क्यू के पावर एन इक्वल टू पी स्क्वायर क्यूब क्यूब। अब यहाँ से हमारा दोनों के बेस सेम है, पी ये भी पी है, ये भी पी है, तो दोनों के अगर बेस सेम है तो उनका जो पावर रहता है वो इक्वल होता है। तो यम के पावर, जो पी का पावर यहाँ पे यम है, यहाँ पे पी के पावर 2 है, तो यम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको कंपेयर करते हैं अगर उनके बेस इक्वल हैं। तो अब क्यू का में क्या है, दोनों साइड क्यू है, इसके पावर एन है, इसके पावर 3 है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आप माइंड में रखिए, अगर दोनों के बेस इक्वल हैं तो उनके पावर आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेम उसी तरह से यहाँ पे भी p के पावर r है, q की पावर s है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्या है, 4 है। तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी और s की वैल्यू 4 हो जाएगी। हमको पूछा क्या गया है, m प्लस n इंटू आर प्लस एन।
अब यहाँ पे हमको सभी की वैल्यू निकल गई है। अब सभी की वैल्यू रख के अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 35, जो कि ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है, आइदर 1 नंबर का रहेगा या 2 नंबर का रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।